दिया 15 दिन से बुखार है। देखो पिक्सल आईडी क्या होता है जानो पहले अच्छा से। पिक्सल आईडी का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि तुम्हारा एक वेबसाइट है, तुम्हारा एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट पर जैसे तुम फेसबुक में ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद तुम्हारा वेबसाइट पर विजिट किया, मान लो हम ऐड चलाएं तो मेरा वेबसाइट पर आ गया। अब मेरे वेबसाइट पर ऐड चला, अब आया लगभग 100 आदमी, 100 आदमी में 4 आदमी ही प्रोडक्ट खरीदा, अब बाकी 96 आदमी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। ठीक है, तो इसको हम रीमार्केटिंग करेंगे कि नहीं? हम ना खरीदेगा, तो रीमार्केटिंग कैसे करेगा? तो इसके लिए फेसबुक क्या किया कि अपना एक पिक्सल आईडी दे दिया कि आप अपना पिक्सल आईडी जो है वो कहाँ लगाइएगा? आज कौन सा अभी दोनों मिला के करिए जो बताए थे, ASDFG और ये QWERTY दोनों मिला के। ठीक है, तो अगर तुम फेसबुक क्या किया कि एक कोड दे दिया, कोई पूछा जो पिक्सल आईडी क्या है, तो पिक्सल आईडी एक कोड है जिसके माध्यम से आप अपने वेबसाइट में कोड लगाइएगा तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और फिर उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि फेसबुक ऐड चला, अब फेसबुक ऐड से तुम्हारे पास ऑडियंस आ गया वेबसाइट पर, फेसबुक कैसे पता चलेगा कि वो हम भेजे हैं? जब फेसबुक के पास कोड रहेगा तब ना फेसबुक को भी ध्यान में रहेगा कि हाँ ये आदमी को हम भेजे थे, तो फिर से रीमार्केटिंग करेंगे। तो रीमार्केटिंग पर्पस के लिए ही क्या किया जाता है? पिक्सल आईडी लगाया जाता है। तो पिक्सल आईडी में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पिक्सल आईडी कि तुम पूरे वेबसाइट पर पिक्सल आईडी लगा सकते हो। जैसे पूरा वेबसाइट में 10 पेज है तो 10 पेज पर तुम पिक्सल आईडी लगा सकते हो। दूसरा है कि तुम पूरे वेबसाइट पर नहीं पिक्सल आईडी लगाना चाहती हो तो पार्टिकुलरली तुम किसी पेज पर पिक्सल आईडी लगा सकती हो, कि तुम्हें एक पेज पर पिक्सल आईडी लगाना है तो तुम एक पेज पर पिक्सल आईडी लगा सकती हो। तुम बटन पर भी पिक्सल आईडी लगा सकती हो कि सर हम एक बटन को खाली ट्रैक करेंगे, किसी कोई बटन पर कोई क्लिक कर दिया तो उस बटन को भी ट्रैक कर सकते हो। समझ में आया? नहीं आया? समझ गया। तो इसीलिए पिक्सल आईडी लगाना है। तो कैसे लगेगा पिक्सल आईडी? तो इसके लिए क्या करना होगा तुमको? सबसे पहले जाना होगा अपना फेसबुक में और यहाँ देखो लिखा हुआ डेटा सेट एंड पिक्सल, यहाँ क्लिक कर देना और यहाँ पर आ जाना, प्लस पर क्लिक कर देना। आइए पिक्सल आईडी का एक नाम तुमको डालना पड़ेगा। तो पिक्सल आईडी का एक नाम धर दिए, कुछ भी नाम धर सकते हो, जैसे लिख दिया DD1। अब यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना। अब ये पूछ रहा है कि चूज योर ऐड अकाउंट, यही मेरा ऐड अकाउंट है, इसी में लगाना है ना। अगर 4 गो रहता तो 4 गो दिखाता, तो फिर इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब ये कह रहा है कि गो टू द इवेंट मैनेजर, इसमें जाइए, तो ठीक है इवेंट मैनेजर में चले गए। आ गया। अब योर डेटा सेट हैज नॉट रिसीव एनी एक्टिविटीज, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर है सेटअप कन्वर्जन एपीआई लगाइए, सेटअप योर मेटा पिक्सल, लिंक कैप्स, अपलोड CSV, तो हम लोग क्या ले लेंगे? सेटअप योर मेटा पिक्सल, तो क्लिक करो। समझ में आया? यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दे रहा है, फिर से देख लो, पहले बना लेगा तो ये तुम्हारा आईडी हो गया, ये आईडी। अब 2 ऑप्शन दे रहा है, कन्वर्जन एपीआई क्या होता है हम आगे बताएंगे। मेटा पिक्सल आईडी समझ में आया? यही समझी? इसका नोट्स भी लिखा हुआ है मेरे पास, देखो।
खोजना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखो लिखा है सेटअप मेटा पिक्सल, यहाँ पर क्लिक करना, दो ऑप्शन आ रहा है, मैनुअली ऐड पिक्सल कोड योर वेबसाइट, यूज पार्टनर इंटीग्रेशन। तो क्या ले लेना है बोलो? मैनुअली। यहाँ पर क्लिक करना, जैसे क्लिक करेगी तो कोड आया, इंस्टॉल मेटा पिक्सल ऑन योर वेबसाइट। तो इस कोड को कॉपी कर लो। कोड कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पर जाना और आप अपना वेबसाइट ओपन करो। होस्टिंगर में जाके हम अपना एक वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट है वो। देखो ये भी कोई वेबसाइट अभी तत्काल के लिए ले लेते हैं ना। आ गया? तीन बार, चार बार, 5 बार प्रैक्टिस करना, 6 बार, 7 बार। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रियंस, और यहाँ क्या लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, एडिटर। तो यहाँ पर तुमको जाना है एडिटर में। एडिटर पर जैसे ही क्लिक करेगी, ये सॉरी गलती हो गया, पहले तुमको देखना पड़ेगा कि थीम कौन वाला है। ये कौन लगवा मंगवा थीम है। ऐड न्यू में जाओ, दूसरा वाला, दूसरा लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। ओशन WP एक्स्ट्रा रहेगा तो तुरंत लग जाएगा। अब देखो यहाँ जाना है अप्रियंस में, और क्या लिखा है देखो तो, थीम फाइल एडिटर। क्या लिखा बोलो? थीम फाइल एडिटर। यहाँ क्लिक कर देना, और आई स्टैंड पर क्लिक करना, और नीचे ओपन करना, खोजना थीम हेडर। थीम हेडर देखो, थीम हेडर लिखा हुआ है, header.php, यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मेटा पिक्सल आईडी लगाइए हेड सेक्शन में। देखो कहीं ना कहीं मेटा पिक्सल लिखा होगा। हाँ देखो, यहाँ से हेड स्टार्ट हुआ या हेड बंद हुआ, इसके नीचे आना और वो पेस्ट कर देना। अब यहाँ से इसको कर देना अपडेट फाइल। देखो अपडेट ले लेगा, लिखा जाएगा अपडेट सक्सेसफुली, हो गया। हाँ। अब यहाँ से जाना, अब यहाँ पर से नेक्स्ट कर देना। अब ये ऑटोमेटिक क्या क्या मैचिंग करके ट्रैक करेगा। तो देखो सिटी ट्रैक कर लेगा, किस सिटी से ऐड देखा आदमी, कंट्री ट्रैक करेगा, डेट ऑफ बर्थ ट्रैक करेगा, ईमेल ट्रैक करेगा, एक्सटर्नल आईडी ट्रैक करेगा, जेंडर, फोन नंबर, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, पूरा जमीन जायदाद सब ट्रैक कर लेगा। सब ट्रैक कर लेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट डन पर क्लिक कर देना, लग गया पिक्सल आईडी, है ना। अब यहाँ से सी इंस्ट्रक्शन में जाना, अब देख लो अपना लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बोलेगा सर कैसे पता चला कि लगा है कि नहीं लगा है पिक्सल आईडी। आप हो सकता है झूठ बोल रहे, बुड़वक बना रहे, नहीं लगा है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। हाँ क्या नाम है बोलो? तो ये एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड होता है, यहाँ पर गूगल में जाना और डायरेक्ट लिख देना मेटा पिक्सल हेल्पर, मेटा PIXL पिक्सल हेल्पर, यहाँ क्लिक कर देना और यहाँ से ऐड किया हुआ ऑलरेडी है। अब अपना वेबसाइट पर आना और यहाँ पर जाना, विजिट करना वेबसाइट पर, है ना। यहाँ पर जाना और देखो लिखा है मेटा पिक्सल हेल्पर। अभी ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है। अच्छा दूसरा है, ये वाला था ना। यहाँ जाना और मेटा पिक्सल हेल्पर अभी एक्टिव नहीं लिया है। 10 मिनट 5 मिनट।
नहीं तो दूसरा में हम कनेक्ट करते हैं, इसमें होस्ट एंकर में जाते हैं। सर बोलिए। सर कल फोन किया था मैं इसमें वीडियो एडिटिंग का क्लास ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, बैठिए ना आप। तो यहाँ से वेबसाइट पर जाके दूसरा वेबसाइट लेते हैं। आइकॉनिक ही ले लेते हैं, मेमोरी फ्रेम्स। ये ले लेते हैं। अब यहाँ से नीचे आ जाओ। कहाँ गया है ना थीम फाइल एडिटर? नीचे आ जाओ, खोजो। देखते हैं, थीम फंक्शन पर क्लिक किए हैं। हमें तो आइए रहा है हेडर फाइल। अच्छा ठीक है, समझ गया ना तब। हाँ। लेकिन अगर मान के चलो कि जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि हेडर फाइल नहीं है, फलना नहीं है, ढेकना नहीं है, तब क्या करेगा? अब इसमें खुलिए ना रहा, मिलिए ना रहा, तब तो इसके लिए बस एक प्लगइन आता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल। क्या नाम है बोलो? हाँ, तो इस प्लगइन को तुमको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। अब दूसरे वेबसाइट खोलते हैं। खुलेगा तो नहीं, जब ये तो नहीं है खुलेगा, लिखा जाएगा डोमेन इज एक्सपायर्ड। नहीं खुल गया। अब यहाँ जाना है एक्सपीरियंस में, थीम फाइल एडिटर। आई अंडरस्टैंड। क्या खोजे थे? थीम हेडर। अब यहाँ पर कोड डाल देना। कहीं ना देखो हेड सेक्शन लिखा हुआ, हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हो रहा है? हेड यहाँ। इंटर डाल के कंट्रोल के साथ क्या कर देंगे? समझ में आया? और इसको अपडेट कर देना। अपडेट फाइल लिखा जाएगा। हो गया? अब इसको विजिट कर दो। है ना? अब इसको देखो यहाँ पर से जाके मेटा पिक्सल हेल्पर में। इनेबल करो, पहले रिमूव करो। अभी नहीं आया, थोड़ी देर बाद आएगा, है ना? और अगर मान के चलो अवे नहीं किया
तब इसके लिए एक प्लगइन आता है, इसका क्या नाम बताएं? मेटापिक्सल। क्या लिखा है? मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, पिक्सल योर साइट, योर स्मार्ट पिक्सल टैग एपीआई, यही ले लेना। जब वो काम नहीं किया तब, लेकिन 90%, 98.999999% काम किया। तुमको जॉब लगा दे रही था उमा, वर्क फ्रॉम होम? फोन है तुम्हारे पास? ठीक है। आ गया? अब नीचे आ जाओ, मेटा पिक्सल हेल्पर में ये वाला था, यही नहीं था, इसमें इंस्टॉल कर दिया का हो? हाँ सर। टेस्टी डाउन इसमें कर। इसका खुलने रहा, कैसे खुलने लगा यार? बन गया सर। हाँ, बाप रे बाप, इतना खराब आदमी है ना ये। पैसा नहीं दिया क्या? अरे खुल गया। तो गया सर। अरे हम लोग करेंगे तो हम 300 का एक बार खिला बॉम्बे से। बोल रहे नहीं बड़ा ही बनाओ। है ना, तो यहाँ पर एक प्लगइन डाल देंगे। क्या चीज डालने बोले? मेटा पिक्सल हेल्पर। जब कोडिंग वाला नहीं काम किया तब, ऐसे कोडिंग वाला काम कर जाता है, तुरंत भर में नहीं चालू लेगा, थोड़ी देर लेगा, 5-10 मिनट। इसका इसका कोर्स कंप्लीट हो गया आधा नहीं किया था, है? आधा ही कंप्लीट किया है, पैसा दे दिया। बोले हो गया, अब जा रहे हैं। क्या बोल रहे? नहीं पढ़ेंगे अब? यही पढ़ना चाहता है। डीसी टैली सीख लिया था, बहुत सीख लिया। सरकारी नौकरी बट रहा है, सरकारी नौकरी बट रहा है, जिसकी तैयारी करता है लगभग हो जाता है तुरंत। हाँ, कई साल से तैयारी कर रहे थे लोग, ये लोग देखो तुरंत तैयारी किया, 1 साल में हो गया नौकरी ना। इसका मेरा हाँ, मेरा 6 महीना 6 महीना हो गया देखो। और नौकरी नहीं हुआ अभी मेंस नहीं। हाँ, तब हो गया ना, नौकरी हो गया। कितना देर डेली पढ़ता है? 8 से 10 घंटा। देखो, यहाँ लड़का आधा 1 घंटा पढ़ता है। उसे खा जाता लड़का लोग 2 घंटा जो पढ़ता है ना, बहुत तेज है। मेरा स्टूडेंट लोग था हैप्पी लोग, 6 महीना में नौकरी ले लिया सरकारी। लेकिन हाँ, बहुत सेल्फिश लड़का था वो लोग, किसी से मतलब नहीं रखता था, आता था पढ़ता था चुपचाप जाता था। इसलिए अच्छा क्या है, दोस्ती यारी किसी से मतलब नहीं, आया पढ़ा चुपचाप गया।
ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए 2 घंटा हरलोली कर रहे हैं, वो सब आदत नहीं था। वो सब लड़का तरक्की नहीं करता है, पढ़ता है चुपचाप जाता है। कहाँ आया मेटा पिक्सल पर आया? ये सर आया तो सेटिंग में आ जाना। अब यहाँ से आ गया, देखो आ गया ना लिखा हुआ कनेक्ट योर बिजनेस पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना। अब देखो मांग रहा है ना, लॉगिन कर लेना, नेक्स्ट कर देना, कंटिन्यू पर कर देना। अब यहाँ पर देखो मांग रहा है कि आपका ये आपका देखिए बिजनेस पोर्टफोलियो पे है, ये आपका फेसबुक पेज है। कौन वाला फेसबुक पेज कनेक्ट करना चाहते हैं? हम ये वाला करना चाहते हैं, B2B वाला, B2B यही वाला है ना। मेरा पर्सनल पेज पहले कनेक्ट लेगा, फिर बिजनेस पेज कनेक्ट लेगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है कि नहीं करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कौन वाला ऐड अकाउंट है? ये वाला ऐड अकाउंट। नेक्स्ट अब करें, ये देखिए ये आपका पिक्सल आईडी है, देखा हाँ लॉगिन के सहारे भी ऐड होगा। अब कंटिन्यू, अब देखना डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगा। ला 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 ला, ठंडा नहीं लगता है रे उमा? लगता है सर, देखने पर सारा सामान है। शाम को लगता है ना सर जाने टाइम। क्या बजे पहुंच जाती है? कल तो 7 बजे पहुंचा, लेकिन कल गए नहीं थे, दादी के यहाँ ही गए थे। यहाँ पे 5 बजे ट्रेन आई तो मम्मी बोली दादी के यहाँ चल जाओ, नहीं यहाँ ठंडी है। यहीं शादी कर लो धनबाद में, बहुत महत्व है लड़का। धनबाद अच्छा जगह है रे, और बकरी कुरी तुमको पालना, मुर्गी उर्गी पालना नहीं होगा। अब यहाँ पर टिक लगा देना, कंफर्म। यहाँ मुर्गी उर्गी पालना नहीं होगा, बकरी पालना है। अपनी बात हाँ। है। नहीं खा रहा है तो इधर दे दो। नहीं खाते हैं मत खाओ। बर्थडे का भाई का बर्थडे लड़की लोग को देना ही नहीं चाहिए, तुम पहले गलती कर दिए। तुम पहले ही जानता है लड़की लोग खाती है, फिर भी बोल दी कि नहीं खाते हैं। अभी तुम चॉकलेट दे रहा है। सर ये बोल रहे हैं कि लड़कियों भी चॉकलेटें खाते हैं, आप लोग ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं देता ही नहीं, देना नहीं चाहिए, गलती तुम कर दी। जब तुम कुछ खाने के लाना तुम हमको पहले दे देना। क्या हमारा बहुत सारा स्टूडेंट है, हम देंगे तो खा लेगी। हाँ खा लेंगे, दीजिए। हम तो खा गए, आप ये पूछे भी नहीं। हम नहीं हम बोले भूखा है। सर हमने खा लिया लेकिन समझ में आया? यस सर कोई दिक्कत? नो सर ये ऐसे भी तुम कर सकती हो। देखो आ गया ना, ला 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 ला। कन्वर्जन आईडी कितना है? 716। ले लो बाबू। डेटा सेट 716, देख लो मेटा पिक्सल पर नो सर है सर। सबूत 716 सबूत इतना हो जाएगा। और आगे बता दें, हमारा मर्जी नहीं तुम्हारा मर्जी। क्या तो पूरा आगे बढ़े? अब देखो, अब चाह रहे हो कि सर ये तो पूरा वेबसाइट ट्रैक हो रहा है, लेकिन हम बटन को ट्रैक करना चाहते हैं। तो ये वाला आ गया मेटा पिक्सल पर। अब देखो यहाँ पर लिखा सेटअप अप इवेंट। हाँ ये क्या क्या ट्रैक करेगा? देखो ये पेज व्यू ट्रैक कर लेगा, लेकिन ये पूरा नहीं ट्रैक कर रहा है। अब सेटअप अप इवेंट पर क्लिक करो, एक का बटनवा ट्रैक कर लेता है। फेसबुक इतना तेज है फेसबुक। कौन कौन क्लिक किया था, खाली उसी को ऐड दिखाएगी। सोशल मीडिया क्या है ना, माया जाल है, माया जाल। मनोज देव सोशल मीडिया समझ गया, पूरा पैसा छाप दिए।
सबसे बड़ा चीज है ऑडियंस को समझना। वो अपना ऑडियंस को समझ गया कि मेरा ऑडियंस क्या देखता है। उसका सारा ऑडियंस गांव देहात का लड़का है। तो गांव देहात का लड़का लोग में क्या होता है, 3 चीज है। पहला होता है मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन ज्यादा चाहिए, करेगा कुछ नहीं, मोटिवेशन खूब है, कवाड़ देंगे कवाड़ेगा कुछ नहीं, खाली उसको मोटिवेशन चाहिए। दूसरा की चाहिए कि दूसरा के पास कार है, दूसरा के पास हाथी है, उसको देखने के लिए तैयार है, हम खरीदने चाहिए। इसलिए मनोज देव क्या किया कि अपना कार, अपना गाड़ी, अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना गाना, अपना डगे, यही सब दिखाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा ऑडियंस यही देखना चाह रहा है। हाँ सर। उसका YT स्टूडियो में दिखाता है कि तुम्हारा ऑडियंस ही वीडियो को लाइक कर रहा था, देखना उसी टाइप का वीडियो बना डालेगा, क्योंकि उस आदमी, उसका जो ऑडियंस है ना, उसका ऑडियंस वैसा ही है, उसके पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करेगा। लो बेटा देखो हमारे साथ, तुम थोड़ी रह लो, वीडियो में देखो हम मुर्गा खा रहे हैं, उसी वीडियो से कमा रही है लाख रुपये, तुम मुर्गा खा देखा, अब बोला नहीं जानता हो मनो तो मुर्गा खाए, हम भी लाभ खाएंगे, खुश हो रहा है। वो जान गया ऑडियंस से। ऑडियंस समझने में बहुत समय लगता है। मोदी को पता है ना कैसे इंडिया का पब्लिक को बुढ़ो बना के प्रधानमंत्री बन जाना, देखो 3 बार बन गया। क्या चीज, कौन आदमी का, देखो इंडिया में 17% मुस्लिम है और बाकी सब हिंदू है। 89 कितना हो गया, 73%, 73 हुआ, 83 हुआ, 83%। तो 83% में 70% आदमी यहाँ का धार्मिक है, ठीक है, उसमें हम भी शामिल हैं, ऐसा नहीं। कोई राम जी, कोई सीता जी, कोई शंकर भगवान, कोई विष्णु भगवान, उसके नस को पकड़ लिया। इसलिए क्या किया कि जहां जहां जिस जगह पर जो धार्मिक स्थल है उसको बनवा रहा है। जैसे यूपी में मथुरा को सुधारा, यूपी में सबको, अयोध्या जी तो हम लोग को लगा हुआ है, हम लोग हैं बिहारी झारखंडी, अयोध्या जी से हमको लगा हुआ है, अयोध्या मंदिर बनवाया। सीतामढ़ी में सीता मैया का मंदिर बनवा रहा है। तो जहां जहां जो धार्मिक स्थल है उसको सुधार रहा है कि वहां का आदमी का उस पर पकड़ बने, उसको बोलते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। सबको देशभक्त बना दिया, भगवान भक्त और देशभक्त बना दिया। अब यहां से सेटअप पर क्लिक करो, ये नहीं होगा आज लग रहा है, अब अगला क्लास बताएंगे, पहले इसको बैठ के प्रैक्टिस करो। लो वीडियो बन चुका है, वीडियो